नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्लांट पैथोलॉजी की क्विज पादप रोग विज्ञान। देखो, ये टॉपिक जो है एग्रीकल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परंतु इसको बायोलॉजी में भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसीलिए मैं इसकी क्विज भी ले आया। हालांकि हमारा एक आधा क्वेश्चन इससे आ सकता है, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी है, उससे पिछले में भी है, तो एक क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। वैसे तो ये बायोलॉजी का पोर्शन, एग्रीकल्चर का पोर्शन है, इसलिए एग्रीकल्चर वाले टीचर करवाते हैं इसको, परंतु हमने प्रतिज्ञा लिया भी 40 में से 40 करना है। 40 क्वेश्चन बायोलॉजी में जो आएंगे वो हम फाइंड आउट करके ही रहेंगे, इसीलिए मैं इसकी क्विज आपके लिए लेकर आया हूं। भी वो एक क्वेश्चन भी आए तो वो इस क्विज में से आ जाए। एक प्रयास किया है, वैसे तो एग्रीकल्चर का है। देखो, प्लांट पैथोलॉजी जो है इसकी शुरुआत क्यों हुई, जो पादप रोग विज्ञान है, क्योंकि आपको पता है भी पादपों में भी रोग उत्पन्न होते हैं और उस रोग के कारण कई बार बड़ा विकराल रूप वो रोग धारण कर लेता है और हमारी बहुत सारी फसल जो है वो नष्ट हो सकती है, और ऐसा हुआ भी होगा। और लगभग 1845 के अंदर आयरलैंड नामक यूरोपियन कंट्री के अंदर एक आयरिश दुर्भिक्षा, आयरिश फेमिने नाम की एक दुर्घटना हुई। उसमें क्या हुआ, आलू की खेती जो है नष्ट हो गई थी। आलू के अंदर लेट ब्लाइट रोग जो है, पछेती झुलसा रोग जो है वो उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वहां पे भूखमरी आ गई। लोगों ने पलायन कर दिया और भूखमरी के कारण 12-12.5 लाख लोग मर भी गए। तो ये माना जाता है भी उस समय है प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। और लगभग 100 साल बाद में बंगाल में भी ऐसी घटना हुई। यहाँ पे चावल की खेती बर्बाद हुई थी, तो उसको बंगाल की दुर्भिक्षा कहते हैं, और यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने पलायन किया बंगाल से। तो इसीलिए ऐसी स्थितियां अब उत्पन्न ना हो। वैसे तो अब नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे विद्यार्थी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आगे जाके आप साइंटिस्ट बनेंगे और ऐसी बीमारियां उत्पन्न होने ही नहीं देंगे, और ऐसी दुर्भिक्षा हमें भी आगे भी देखने को नहीं मिलेगी, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है मित्रों। ठीक है, तो पादप रोग विज्ञान की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और ये पहला क्वेश्चन है जी, पादप भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, तो कौन है भी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मिलार्डे, वैक्समैन, स्मेलिंग, बटलर। ये वो क्रिकेटर नहीं है भी, ध्यान रखना, ये भाई साहब बटलर जो है अलग हैं। तो कौन है भी? मिलार्डे ने क्या किया था भाई? मिलार्डे ने फ्रांस के अंदर अंगूर की खेती नष्ट हो गई थी। फ्रांस में अंगूर की खेती नष्ट हुई थी, तो मिलार्डे ने अपना योगदान दिया और इन्होंने बोर्डेक्स मिश्रण तैयार किया, जो काफी प्रभावी रहा, और इसके कारण कुछ नियंत्रण भी पाया जा सका रोग पर। वैक्समैन ने क्या किया था? इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की भी। किसकी की? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक जीवाणुओं को मारने में सक्षम थी, जीवाणुरोधी भी बोल सकते हैं हम। एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी जो सर्वप्रथम खोजी गई थी, उसका भी ध्यान रख लेना भी। पेनिसिलिन सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक। ठीक है, किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलियम नामक कवक से। भटकेंगे नहीं तो वापस चलते हैं। स्मेलिंग और इसके साथ एक वैज्ञानिक और था भी, कुल्का। इन्होंने क्या किया था? सर्वांगी कवकनाशी
सिस्टेमिक फंगिसाइड का निर्माण किया और ये कवकों को नष्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो इन तीनों का रोल आ गया। तो ये तीनों अभी तक हमने नहीं जाना भी ये पादप रोग विज्ञान के जनक भारत में थे। तो इन्होंने ई.जे. बटलर जो है इसका राइट आंसर है। इन्होंने कवकों और पादप रोगों पर काफी अध्ययन किया भी। तो इन्हें भारत के पादप रोग विज्ञान के जनक माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे लगभग ये तो आंसर होना ही था। 3 क्वेश्चन और सोल्व हो गए इससे संबंधित आए। तो ये कि कवकनाशी किसने बनाया, बोर्डेक्स मिश्रण किसने बनाया, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने खोजी, तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और शुरुआत किससे हुई, प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत किससे हुई, लगभग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है, आयरिश दुर्भिक्षा के बाद, आयरिश दुर्भिक्षा के बाद। ठीक है भी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी हमारा, कवक विज्ञान के जनक कौन है भी, क्योंकि कवकों का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कवक पादपों में बहुत ज्यादा रोग उत्पन्न करते हैं और एक बहुत बड़ा उत्पादन जो है उसको नष्ट कर सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं और खत्म और नहीं होते जल्दी सी। तो कवकों का अध्ययन नष्ट करना है तो अध्ययन करना पड़ेगा भी। कवकों का अध्ययन या कवक विज्ञान, इसको माइकोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन तो यही इस क्वेश्चन में ही है। और इसके जनक पूछे हैं मिलार्डे। मिलार्डे की हमने बात कर ली, बोर्डेक्स मिश्रण बनाया था भी, बोर्डेक्स मिक्सचर। ठीक है, पीए माइकेली है या कुल्का, ये कुल्का की बात कर ली। ल्यूवेनहोक कौन थे भी, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है भी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक इनको मानते हैं हम, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, क्योंकि इन्हें सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखी थी भी, सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखी और वो कौन सी थी, जीवाणु की थी, बैक्टीरिया की थी। तो बच के कौन, पीए माइकेली। पीए माइकेली इसका राइट आंसर है, जो फादर ऑफ माइकोलॉजी है। फादर ऑफ क्या है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी, बाजरे का अर्गट चेपा रोग, बाजरे का अर्गट चेपा रोग। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अर्गट का मतलब क्या होता है, अर्गट का अर्थ, अर्गट, अर्गट का अर्थ होता है स्क्लेरोशियम। अब ये स्क्लेरोशियम जो होता है ये कवक के उत्तकों में पाया जाता है। ठीक है, फंगाई जो है उसके टिश्यूज में। और इस स्क्लेरोशियम से एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, अर्गोटिन, अर्गोटिन और अर्गोटॉक्सिन। और ये एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं, अर्गोटिज्म। जो इसके कारण जो बीमारी होती है उसको अर्गोटिज्म हम कहते हैं। तो ये भी समझ आना चाहिए भी, ये जो स्क्लेरोशियम है ये इसका अर्थ है अर्गट, और ये कवक उत्तकों से इसके एल्केलॉइड्स मिलते हैं, जिस 2 प्रकार के एल्केलॉइड्स हैं, अर्गोटिन और अर्गोटॉक्सिन, और ये अर्गोटिज्म बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये रोग का कारक हमसे पूछा है, इस रोग की डिटेल तो हमने ले ली, चेपा रोग भी बोलते हैं इसको भाई। तो ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या क्लेविसेप्स फ्यूजोमोर्फिस या येलो वेन मोजेक वायरस, इनमें से हमें राइट आंसर ढूंढना है। तो भाई स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है ये बाजरे का हरित बाली रोग उत्पन्न करता है भी। कौन सा, हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज।
फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है ये कपास का म्लानी रोग उत्पन्न करता है भी। कॉटन विल्ट, तो इनमें से ये येलो वेन मोज़ेक वायरस जो है ये येलो वेन डिजीज उत्पन्न करता है किसमें? येलो वेन डिजीज ओकरा में यानी भिंडी में। तो ये तीनों का हमें पता लग गया, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आए तो कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भी? क्लेविसेप्स फ्यूजीमोर्सिस। तो ये इसका क्या है बच्चों? राइट आंसर है अर्गट चेपा रोग। तो ये रोग भी ध्यान रख लेना, इसका पूछे तो ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी हमारा? नंबर 4, टमाटर का अगेती झुलसा रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। इसमें क्या होता है भी? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, झुलस जाती हैं। और इसका रोग कारक हमसे पूछा है, अल्टरनेरिया सोलेनाई, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस, लीफ कर्ल वायरस या कोई नहीं। तो भाई ये जो है ना अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न करता है और केवल टमाटर में ही नहीं, आलू में भी कर सकता है, बैंगन में भी कर सकता है, और मिर्च या जंगली पादप जो हैं, वाइल्ड प्लांट जो है, उनमें भी ये रोग उत्पन्न कर सकता है। लीफ कर्ल वायरस जो है ये पर्णकुंचन रोग उत्पन्न करता है। पर्णकुंचन टमाटर में पर्णकुंचन रोग उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कपास का जीवाणु अंगमारी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन के अन्य नाम कौन कौन से हैं? कोणीय पत्ती धब्बा, एंगुलर लीफ स्पॉट, ब्लैक आर्म, गुच्छा रोग, ए एंड बी बोथ। पहले तो देखते हैं जीवाणु अंगमारी रोग उत्पन्न किससे होता है। छोटा सा नाम है, छोटा सा जीवाणु है, छोटे से नाम का, इसका नाम है भी जेंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस पैथेवर मालवेसियरम। छोटा सा नाम है, याद रख लोगे। तो ये जो जीवाणु है, सोइल बैक्टीरिया जो है, ये कपास में अंगमारी रोग जो है वो करता है। और इस अंगमारी रोग के दो अन्य नाम भी हैं, वो है कोणीय पत्ती धब्बा और काली भुजा रोग। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है भी। ये गुच्छा रोग क्लम्प डिजीज जो है ये आपके मूंगफली में पाया जाता है। सामान्यतः किस में पाया जाता है? मूंगफली में। क्लम्प डिजीज बोलते हैं, गुच्छा रोग इसको बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी? गेहूं का काला या स्तंभी रोग, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, वह का रोगजनक है। पैथोजन हमसे पूछा है, क्योंकि इसमें पैथोजन से ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। मैंने चेक कर लिया घुमा फिरा कर, पैथोजन से पूछेगा, एक आधा क्वेश्चन आएगा, कारक पूछेगा हमसे। ठीक है, तो कौन है भी इसमें? पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तो ये क्या करता है भी? पीला रोली रोग उत्पन्न करता है। पीला रोली रोग, येलो रस्ट इन किसमें? व्हीट में। पक्सीनिया रिकोनेडिटा, ये भूरा रोग, ब्राउन रस्ट। तो अब बच गया कौन? कोई नहीं तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों गलत हो गए। इनका भी मैंने बता दिया, ब्राउन और ये पीला और ये काला।
पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अस्टिलेगो होडाई जो में कौन सा रोग उत्पन्न करता है, छिद्रा, आवृत, छिद्राकंड जो होता है ये होता है लूज स्मट, इसको बोलते हैं भी, ये आवृत कंड होता है कवर्ड स्मट, और इसको अनावृत कंड भी बोल सकते हो आप। तो अस्टिलेगो होडाई जो है वो जो में यहां पे दिया भी हुआ है, कौन सा, जो यानी बार्ले में कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो भाई ये छिद्राकंड रोग जो है ये गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, और इसका कारक जो है पैथोजन जो है, इसका पैथोजन जो है वो है अस्टिलेगो सेजेटम जातियां। तो आवृत कंड रोग जो है ये जो में पाया जाता है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले इसको बोलते हैं, और ये किसके द्वारा होता है बच्चों, किसके द्वारा होता है, अस्टिलेगो होडाई के द्वारा होता है। ठीक है भी, प्रयास ठीक लग रहा है मेरा आपको, है तो टोटल एग्रीकल्चर पर, फिर भी लगा हुआ हूँ आपके लिए, प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी डिमांड आ रही थी सर क्लास नहीं ले रहे, तो मैं देख चेक ही कर रहा था कितने लोग इच्छुक हैं। ठीक है, तो आज आगे हम सरसों का सफेद रोली रोग, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, इसका पैथोजन पूछा है भी, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एरिफाइसी पॉलीगाइनी, ये भाई जीरे में छाछा रोग उत्पन्न करता है, जीरे में छाछा रोग, नाम बड़े खतरनाक हैं इनके। ठीक है, फाइटोप्लाज्म जो है ये बैंगन में लघुपर्ण रोग उत्पन्न करता है, तो कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है अभी हमारा, नींबू का कैंकर रोग बड़ा खतरनाक हुआ था, इसकी एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री है भी, ये रोग इतना फैल गया था भी, फ्लोरिडा के सभी गार्डन्स जो हैं, सभी उद्यान नष्ट कर दिए गए थे भी। तो ये पूछ रहे हैं ये रोग का कारक कौन है, वायरस है, फंगल है, प्रोटोजोनल है या बैक्टीरियल है। पहले तो इसका रोग कारक कौन है भी, इसका पैथोजन जो है ये हमें पता होना चाहिए। इसका भी छोटा सा नाम है, और वो छोटा सा नाम क्या है, ज़ैंथोमोनास ऑक्सैनोपोडिस पैथेवर सिट्राई, ज़ैंथोमोनास ऑक्सैनोपोडिस पैथेवर सिट्राई, ये इसका रोग कारक है। और ये एक क्या है बच्चों, जीवाणु है, क्या है, जीवाणु है। और ये रोग इतना फैला, कागजी नींबू में होता है ये एक्चुअल में, सबसे पहले कागजी नींबू में देखा गया था भी, कागजी नींबू आते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, तो सबसे पहले उसमें ये देखा गया। अब तो हमारे पास और भी तरीके हैं, रोग फैल जाए तो शीर्षस्थ विभाग जो तक संवर्धन कर दो, ठीक है, तो नए पौधे उगेंगे, उनमें रोग नहीं होगा।
तो इसका ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है एग्जाम्स में, आगे भी पूछा जा सकता है, और इवन ये क्वेश्चन मतलब सामान्य विज्ञान के जो कंपटीशन होते हैं ना उनमें भी आया हुआ है। इसका ये कारक पूछा था, बैक्टीरिया का नाम तो उनसे नहीं पूछ सकता, वो इतना नाम याद रखेगा तो इससे बढ़िया है कोई 2-4 क्वेश्चन और याद रख ले। ठीक है भी, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जाति म्लानी रोग, विल्ट रोग किस में उत्पन्न करती है? नींबू में, टमाटर में, अमरूद में या बैंगन में? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। एक तो अभी हमने देखा था भी कपास का म्लानी रोग उत्पन्न करती है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है कॉटन विल्ट। और किस में करती है? ये अमरूद में भी करती है, इनमें न करके किस में करती है? अमरूद में। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो रोग है वो विल्ट रोग, विल्ट डिजीज उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 11वां, गेहूं के माल्या रोग का रोग कारक है? गेहूं का मोल्या रोग, मोल्या डिजीज ऑफ व्हीट, मोल्या डिजीज ऑफ व्हीट। जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, कवक जनित है या निमेटोड? तो भाई ये रोग जो है ये निमेटोड रोग है या सूत्रकृमि जनित हम इसको बोल सकते हैं। हेलेमेंथिक डिजीज है। और इसका पूरा एक्चुअल में ये कारक पूछे, पैथोजन पूछे, तो पैथोजन है हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा एविनी या हेटेरोडेरा मेजर, तो ये इसका रोग कारक है। ठीक है भी, निमेटोड, क्योंकि रोग कई प्रकार के होते हैं, जीवाणु जनित भी होते हैं, विषाणु जनित होते हैं, ठीक है, कवक जनित हैं, हेलमेंथिक हैं, तो ये कई प्रकार के रोग पौधों में पाए जाते हैं। तो ये रोग जो है गेहूं का मोल्या रोग जो है ये निमेटोड के द्वारा होता है। ठीक है भी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गेहूं का सेहू एवं तेंदु रोग। ठीक है, गेहूं का सेहू और तेंदु रोग जो है, इस तेंदु रोग को ईयर कोकल बोलते हैं। का कारक कौन है? वैसे तो ये सूत्रकृमि द्वारा होता है भी, इसको सूत्रकृमि के अंदर हम पढ़ते हैं, पर सूत्रकृमि के साथ एक बैक्टीरिया पाया जाता है भी, जीवाणु, जो इस रोग को पहुंचाता है पौधे में। ठीक है, तो ये इन दोनों का सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सहजीविता है। और ये सूत्रकृमि वाले जो रोग हैं ये भारत में वासुदेवा ने खोजे थे भी। इनमें भारत में अध्ययन किसने किया था? भारत में वासुदेवा। तो ये रोग, इसका ये एक्चुअल में जीवाणु पूछना चाह रहा है, विष के द्वारा ये पहुंचता है। ये दोनों सिम्बायोटिक रूप में रहते हैं। तो रिथाइबैक्टर ट्रिटिसाई, एग्यूना ट्रिटिसाई, एग्यूना है भी, एग्यूना ट्रिटिसाई या मेलोइडिगोइनी स्पीसीज या ए एंड बी दोनों। अब देखो रिथाइबैक्टर ट्रिटिसाई जो है ना ये गेहूं का सेहू रोग उत्पन्न करता है, और गेहूं का तुंदु रोग जो है ये ट्रिटिसाई स्पीसीज, इसके अंदर दोनों ही आ जाते हैं, रिथाइबैक्टर और एग्यूना दोनों ही आ जाते हैं भी। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी, बोथ दोनों होगा, क्योंकि दोनों रोग दिए हैं। एक पूछता तो हम बता देते, परंतु दोनों पूछे हैं, तो ये रिथाइबैक्टर ट्रिटिसाई और एग्यूना ट्रिटिसाई दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है बच्चों,
तो अगर क्विज अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। वैसे तो एग्रीकल्चर का था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर बायोलॉजी में इनसे संबंधित कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। और हमारी प्रतिज्ञा हमें पूरी करनी है, इसलिए हम कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ने वाले। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।